नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रैक्टिस सेट 17 में। आप लोगों के लिए मैं फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सारे ही टॉपिक से हैं, कुछ क्वेश्चन वैदिक से भी हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे जो फ्रेंड मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंस और रावण ये जो राक्षस ये कितने ताल के माने गए हैं। ये ताल आप लोगों ने वैदिक काल अगर पढ़ा होगा तो उसमें डिटेल है। ठीक है, वैदिक काल में कि जो मानव होते हैं वो कितने ताल के होते हैं, उसमें ताल के बारे में पूरी डिटेल है। ठीक है, तो कंस और रावण राक्षस जो हैं ये कितने ताल के माने गए हैं? 10 ताल, 12 ताल, 25 ताल या फिर 16 ताल। ठीक है, तो ये जो रावण या फिर कंस है जो राक्षस हैं ये 16 ताल के माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत कला भवन के संस्थापक हैं। ठीक है, ये जो भारत कला भवन है BHU वाराणसी में, उसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक में ऑप्शन है राय कृष्ण दास, जे स्वामीनाथन, मंजीत बाबा, KS कुलकर्णी। ठीक है, तो भारत कला भवन के संस्थापक हैं राय कृष्ण दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं। ऑप्शन है सोमेश्वर, नग्नगीत, राजा भोज, कालिदास। ठीक है, ये सम्रांगण सूत्रधार आ चुका है एग्जाम में। तो सम्रांगण सूत्रधार के जो लेखक हैं वो है राजा भोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भयानक रस का भाव क्या है? ठीक है, जितने भी हमारे 9 रस हैं उनके भाव हैं। ठीक है, जितने भी श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, तो उनके अलग अलग भाव हैं। तो आप सारे भाव याद रख लीजिए, पहले सारे 9 रसों का नाम याद करिए, उसके बाद उनके भाव का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो भयानक रस है उसका भाव क्या है? क्रोध, रति, हास, भय। ठीक है, तो भयानक रस का जो भाव है वो है भय। ठीक, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, चाहे कितना भी छोटा टॉपिक हो या बड़ा हो। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमय झांकी, ये चित्र है। ठीक है, ये किसका चित्र है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, KH आरा, FN सूजा या फिर अमृता शेरगिल। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये KH आरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईसाई धर्म की जो महान पुस्तक है बाइबल, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी या फिर ब्राह्मी। ठीक है, बाइबल सभी लोगों को पता है ईसाई धर्म की सबसे महान पुस्तक है। ठीक है, तो ये जो लिखी गई है ये हिब्रू भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? आलेख्यम, रूपभेद, शिल्प और रचनात्मकता। ठीक है, तो इन चारों में चित्रकला का सबसे प्राचीन नाम जो है वो है शिल्प, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? ठीक है, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला। तो इसमें पूछा है कि रूपप्रद नहीं है। ठीक है, तो जो संगीत कला है वो रूपप्रद नहीं है। ठीक है, बाकी मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला को आप देख सकते हैं, बट जो संगीत कला है वो रूपप्रद कला नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकट तथा अप्रकट सौंदर्य किसे कहते हैं? ठीक है, ये जितना भी हमारे जो कला के तत्व हैं, ठीक है, कला के तत्व हो गए या फिर जो हमारे षडंग के अंग हैं सारे, इनसे क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। इसमें भी 6 पॉइंट है, इसमें भी 6। तो आप ये सारा कला के तत्व, षडंग, ये फंडामेंटल में आते हैं, ये आप दोहरा लीजिए।
कला के तत्व खास करके उसमें बहुत सारे रेखा, रूप, वर्ण, तान, भूत, अंतराल, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि प्रकट तथा अप्रकट सौंदर्य किसे कहते हैं। वर्णिका भंग से रिलेटेड है, सादृश्य है, लावण्य योजना या फिर भाव। ठीक है, तो जो प्रकट तथा अप्रकट सौंदर्य है वो है लावण्य योजना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है सडंग के अंतर्गत है। अगर आपने श्लोक, ये इसका जो मेन श्लोक है आप वो याद रख लीजिए, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, या फिर उसमें जो उसके अंग हैं सारे वो श्लोक में पहले से हैं, तो आप याद रख लीजिए श्लोक। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तान, संतुलन या फिर सादृश्य, इनमें से सडंग के अंतर्गत है कौन सा, सडंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो सादृश्य है ये सडंग से रिलेटेड है, बाकी तान जो है कला के तत्व में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने दिया। ठीक है, यूनान के, चीन के, जापान के, भारत के। तो जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है ये यूनान के कलाकारों ने दिया। ठीक है, ऑप्शन में अगर यूनान होगा तो यूनान करेंगे, अदरवाइज यूक्लिड करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में जो रहेगा वो करेंगे आप, यूनान या फिर यूक्लिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदलाल बसु किसके शिष्य थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा चांस है, खासकर ये जो जितने कलाकार दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अवनींद्र नाथ हो, चाहे गगनेंद्र नाथ, रविंद्रनाथ, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बसु, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पांचों कलाकार हैं। तो इसमें से पूछा है नंदलाल बसु किसके शिष्य थे। ठीक है, तो नंदलाल बसु शिष्य थे अवनींद्र नाथ टैगोर के। ठीक, बंगाल शैली वाले वीडियो में मैंने सारा कुछ इन दोनों लोगों के चित्रों के बारे में भी डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, के एस कुलकर्णी कहाँ से संबंधित है। ठीक है, बनारस से, इलाहाबाद से, कानपुर से या फिर लखनऊ से। ठीक है, जो के एस कुलकर्णी थे ये जो ललित कला संकाय है बीएचयू में वहाँ के मेन प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, कृष्णा श्यामा राव कुलकर्णी जी जो थे बीएचयू में ललित कला संकाय के। ठीक है, वो आप याद रखिए, वहाँ के डीन थे। नेक्स्ट है वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी रंग, वर्ण मतलब रंग, रंग के लिए वाणिका भंग, लावण्य योजना, सादृश्य, प्रमाण। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो षडंग में जो रंग के लिए जो है वो है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग मतलब रंगों की विविधता। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोगों को जितने भी कला के तत्व हैं उनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, अगर नीड रहेगी आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट है इनमें से कौन अलग है। ठीक है, ज्योति भट्ट, शंखो चौधरी, नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या। ठीक है, तो इसमें शंखो चौधरी, नागजी पटेल और महेंद्र पांड्या ये जो हैं ये मूर्तिकार हैं। ठीक है, और ये जो है ये प्रिंट मेकर। तो ये डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नेट वगैरह में आते हैं, इसमें भी चांसेस हैं आने के, तो आप याद रखिए ऐसे इनको अलग करने के लिए। ठीक है, मेकर या फिर चित्रकार के रूप में फेमस है, और ये जो है मूर्तिकार, ये तीनों शंखु चौधरी, नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या ये मूर्तिकार है। नेक्स्ट है भारत भवन के डिज़ाइनर हैं। ठीक है, जो भारत भवन के डिज़ाइनर कौन है, चार्ल्स फैब्री, चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल या फिर कालिंदी बेन जेना। तो भारत भवन जो है सबसे पहले याद रखेंगे कि भोपाल में है। ठीक है, इसके जो डिज़ाइनर हैं वो हैं चार्ल्स कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे त्रिनाले कहाँ आयोजित होता है। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। सभी आर्टिस्ट लोगों ने अटेंड किया होगा कभी ना कभी, सबको पता है त्रिनाले जो है वो दिल्ली में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कला विद्यालय कब खोला गया। मैंने जितने भी कला विद्यालय हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, उसमें सारे जितने भी कला विद्यालय हैं सब हैं इसमें। तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट, तो भारत में पहला जो कला विद्यालय है वो 1850, 1854, 1857, 1875 इन चारों में से कब खोला गया। तो 1850 में खोला गया। ठीक है, ये आप याद रखिए। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे 1955, 1954, 1970 या फिर 1972। तो जो ललित कला अकादमी है उसकी जो स्थापना है वो 1954 में हुई है, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से नर्तक कौन है। ठीक है, पंडित जसराज, बिरजू महाराज या शुभलक्ष्मी, बाला मुरली कृष्ण। ठीक है, इनमें से नर्तक कौन है। तो आप याद रखेंगे कि जो नर्तक हैं बिरजू महाराज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन के संस्थापक कौन है। रायकृष्ण दास, जे स्वामीनाथन, मंजीत बाबा, के एस कुलकर्णी। तो भारत भवन के जो संस्थापक हैं वो हैं जे स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये रायकृष्ण दास जो हैं ये भारत कला भवन के हैं। तो भारत कला भवन और ये हैं भारत भवन, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये जो है वाराणसी में है और ये जो है ये भोपाल में है। नेक्स्ट है, सांथाल फैमिली किसका मूर्ति शिल्प है। ठीक है, रामकिंकर बैज, बलबीर सिंह कट, अवतार सिंह पवार, पी सुरेंद्र। ठीक है, तो सांथाल फैमिली जो है वो रामकिंकर बैज जी का है। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया। सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, एफ.एन. सूजा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कौन सा आर्टिस्ट था जिन्होंने स्टार्टिंग में अपने कैरियर के स्टार्टिंग में पोस्टर बनाए थे, सिनेमा पोस्टर। ठीक है, तो वो थे एम.एफ. हुसैन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिराफ समूह चित्र कहाँ से संबंधित है। ठीक है, आदमगढ़, रामगढ़, पंचमढ़ी या फिर मिर्ज़ापुर। तो जिराफ समूह जो चित्र है वो आदमगढ़ का है। नेक्स्ट है, शांत रस का भाव क्या है। निर्वेद, घृणा, शोक, हास। तो शांत रस का जो भाव है वो है निर्वेद। ठीक है, शांत रस जो है 9वां रस है, आप याद रखिए। ठीक है, 9वें रस की खोज किसने की थी, तो अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त, ये शांत रस 9वां रस है और इसका जो भाव है वो है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला है। ठीक है, मिर्ज़ापुर, वेल्लारी, अमरनाथ, मानिकपुर। तो घायल सुअर जो चित्र है वो मिर्ज़ापुर का है। नेक्स्ट है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर है। ठीक है, नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। तो होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, नर्तकी संबंधित नहीं है। ठीक है, सिरेपुर, सिरेपर्दू, लास्ट वैक्स प्रोसेस या फिर रिपूजे। ठीक है, तो यहाँ पे नर्तकी जो है सिंधु सभ्यता वाली नर्तकी की बात कर रहा है। तो सिरेपुर या फिर सिरेपर्दू या फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ये सब जो हैं एक ही प्रोसेस के नाम है। उसको सिरेपुर भी बोलते हैं, सिरेपर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये जो तीनों विधि हैं इसी से नर्तकी की मूर्ति बनी है। ठीक है, बात करेंगे रिपूजे की। तो रिपूजे जो है आर्टिस्ट जो इसमें काम करते हैं वो हैं पी.वी. जानकी राम। ठीक है, तो ये अलग है, नर्तकी इससे संबंधित नहीं है। रिपूजे टेक्निक से नर्तकी जो है सिरेपुर, सिरेपर्दू या फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में है? ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। तो जो रविंद्र भवन है वो स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है रामायण में किस कलाकार का अंकन है? ये पूरा जो है वैदिक से रिलेटेड है, वैदिक में सारे ग्रंथों के बारे में है डिटेल। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो रामायण में किस कलाकार का अंकन है? मैसूर, चित्रलेखा, मैं या फिर मंसूर। ठीक है, इनमें से कौन है जिसका अंकन रामायण में नहीं है? तो वो है मैं। ठीक है, मैं का अंकन रामायण में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 32, 30, 25 या फिर 5। ठीक है, तो पता है सबको कि 30 केव है अजंता में, 25 जो है और 5 जो है चैत्य है और 25 जो है वो विहार है। ठीक है, चैत्य मीन्स पूजा गृह और विहार जो है वो आराम गृह। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? ये बुक की बात हो रही है। ठीक है, जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक है उसके राइटर कौन है? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त या डब्ल्यू एंडरसन। ठीक है, इन चारों में से कौन है उसके राइटर? तो राइटर हैं जगदीश गुप्त। नेक्स्ट है डीपर संबंधित है तैल चित्रण से, जल रंग चित्रण से, एक्रेलिक से या फिर टेक्सटाइल से। ठीक है, डीपर जो है ये यूज होता है ऑयल पेंटिंग में। ठीक है, जिसमें ऑयल रखते हैं उसको बोलते हैं डीपर। नेक्स्ट है ललित कला की संख्या कितनी है? 4, 2, 5 या फिर 9। ठीक है, तो ललित कला की जो संख्या है वो 5। आप लोग बताइए कि वो 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं, जो 5 कलाएं कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सारी कलाएं कि 5 ललित कलाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चितेंद्रनाथ मजूमदार का चित्र है 3 बहनें, चैतन्य और मोर, यूनियन, अभिसारिका। ठीक है, जो मजूमदार जी हैं इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो मजूमदार जी का चित्र है अभिसारिका। ठीक है, ये और लोगों ने भी बनाया है अभिसारिका, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का समय, ये जो समय है 2500 से 1800, ये समय किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समय किसके द्वारा दिया गया है। तो ये समय दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक देखेंगे जितनी भी, तो उसमें यही आपका मानक समय है और एग्ज़ाम में आप इसको मान के चलेंगे। ठीक है, 2500 से 1800 ये टाइमिंग है एनसीईआरटी को और हमको इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का समय अगर कोई पूछता है तो आप ये बताएंगे 2500 से 1800 BC। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त सिपाही किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु और अमृता शेरगिल। ठीक है, इन चारों में सेवानिवृत्त सिपाही जो चित्र है तैल में राजा रवि वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले अध्यक्ष पूछ रहा है नंदलाल बोस, MF हुसैन, NS बेंद्रे, DP राय चौधरी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिए इसको। तो जो पहले अध्यक्ष थे ललित कला अकादमी के वो थे DP राय चौधरी, यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में किस कलाकार का अंकन है? मतलब किस कलाकार के नाम का अंकन है? हनुमान, चित्रलेखा, मैं या फिर मंसूर। ठीक है, तो महाभारत में ये वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, चित्रलेखा का अंकन है। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि चित्रलेखा ने
किसका पोर्ट्रेट बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रोम संबंधित है पीलू पोचकानवाला से, अमरनाथ सहगल से, मीरा मुखर्जी से या फिर मृणालिनी मुखर्जी से। तो मैक्रोम जो है एक विधा है, इसको बोलते हैं जूट में काम करना। ठीक है, जूट या फिर झालर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्रोम जूट झालर में कौन काम करता है, तो याद रखेंगे मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, ये जूट में काम करती हैं। नेक्स्ट है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ है। रामायण में हुआ है, महाभारत में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है या फिर अथर्ववेद में हुआ है। तो कला शब्द का जो सबसे पहला यूज हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। ठीक है, सारनाथ, इलाहाबाद, हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक, महरौली बोलते हैं उसको, महरौली का लौह स्तंभ। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। अगर इजी क्वेश्चन आए तो आराम से करिए। तो रामायण के रचयिता हैं रामानंद सागर, तुलसीदास, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि। तो रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं वाल्मीकि। नेक्स्ट है चैत्य है। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर बताया कि जो चैत्य होता है वो होता है पूजा घर। तो ये याद रखेंगे, चैत्य और विहार दो प्रकार के गुफाएं होती थी। तो चैत्य जो है वो पूजा घर है, विहार जो है वो आराम गृह है, आराम घर मान सकते हैं उसको। ये दो चीज़ें हैं। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। शारदा लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। इन चारों लिपियों में से सबसे पुरानी लिपि कौन सी है संसार की, तो वो है ब्राह्मी लिपि। सभी वेद वेदांग को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। जो हमारे चार वेद हैं, तो चार वेद में जो चारों वेद और वेदांगों को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं। होत्र, ऋविद, उपाध्याय, गोमुत्र। ठीक है, इन चारों में से सभी वेद और वेदांगों को पढ़ने वाले को बोलते हैं उपाध्याय। जो चार हमारे वेद हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक वेद को पढ़ता है, जैसे ऋग्वेद को पढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, सामवेद को पढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, सबका एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मा के चारों सिर किसके प्रतीक हैं। चार वेदों के, चार देवताओं के, चार पुष्पों के, चारों दिशाओं के। तो ब्रह्मा के जो सिर हैं चारों, वो चार वेदों के प्रतीक हैं। चार वेदों का नाम आपको पता ही होगा, जो हमारे मुख्य वेद हैं चार, उन्हीं के प्रतीक हैं ब्रह्मा के चार सिर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दिल्ली में है, अजमेर में है, राजस्थान में है, उदयपुर में है। तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है। ठीक, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, आप लोग बताइए कि नया नाम क्या है इस संग्रहालय का। तो ये स्थित कहाँ पे है, कोलकाता, मुंबई, सालारजंग और दिल्ली। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो मुंबई में स्थित है। इसका नया नाम जो भी है आप लोग बताइए। नेक्स्ट है सालारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, राजस्थान। तो सालारजंग जो म्यूजियम है वो स्थित है हैदराबाद में। तो आज के इतने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। लगभग क्वेश्चन जो थे वो वैदिक से थे, वैदिक काल से। तो वैदिक काल को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि वैदिक से भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये KVS के लिए ही है, अगर अभी UP TGT भी बाकी है। तो जो हमारा इंडियन थ्योरी है वो सेम ही है सारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है।
तो अभी यूपी टीजीटी पीजीटी भी बाकी है, तो सारा जितने भी क्वेश्चन है उसमें भी यूज़फुल हैं। तो अभी सबसे निकट में केवीएस है, तो उसमें भी वैदिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जो चीज़ें नहीं दी गई हैं उससे नहीं आएगा। सिलेबस में प्रागैतिहासिक भी नहीं दिया गया है, बट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है फाउंडेशन की नहीं आएगा। वैसे ही वैदिक से भी एक दो आ सकते हैं, तो इसलिए सारा कुछ तैयार करके रखिए। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।